Hello guys, welcome back to my channel. This is Nitya Jain and today's video is all about how to clear ANSET 2026, the updated syllabus. कि अगर आपको नहीं पता है what is ANSET, so ANSET is the entrance exam for someone who are seeking admission at Newton School of Technology. So here a quick intro of myself. I am Nitya Jain and I am a second year undergrad at Newton School of Technology. So firstly, there are two types of ANSET. One is coding ANSET and one is general ANSET. So coding ANSET is for the people who are already know some of the coding language and they have some knowledge, and general is regarding the people who are preparing for JEE. and मतलब उसमें ऐसा होता है कि कोडिंग का पार्ट कुछ नहीं होता है, यू हैव मैथमेटिक्स सेक्शन देयर. सो मैं एक बार तुम दोनों का एक ब्रीफ सिलेबस दे देती हूँ कैसा होता है. सो लेट अस कम टू द कोडिंग एंसेट. सो कोडिंग एंसेट में क्या होता है, तुम्हारे 3 टाइप्स के सेक्शन होते हैं. पहला होता है लर्नेबिलिटी, उसमें आपका एनालिटिकल, लॉजिकल या बेसिक मैथमेटिक्स ये सब पूछ सकते हैं. एंड द सेकंड सेक्शन इज सूडो कोड एंड द थर्ड सेक्शन इज कोडिंग सेक्शन. तो सूडो कोडिंग में क्या होता है, कोड कंपैरिजन एंड डीबगिंग होता है. लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि टोटल आपको कोडिंग लिखना होता है, इट इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फ्लो ऑफ द कोड, लाइक ऊपर से लाइक चीज़ें कैसे काम कर रही है विदाउट नोइंग द फुल सिंटैक्स. सो कोडिंग सेक्शन में देखिए तो फंक्शंस, लूप्स, एरेज, अलगोरिदम्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. एंड इट आर जनरली फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल. कोई हाई लेवल के लाइक बहुत ही कम क्वेश्चंस मिलेंगे. तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की. तो जो पहला सेक्शन होता है अपना लर्नेबिलिटी, उसमें होता है 10 क्वेश्चंस. सो इट इज़ 10 MCQs. एंड सूडो कोडिंग में आपके होते हैं 10 क्वेश्चंस एंड कोडिंग सेक्शन होता है जिसमें आपके सिर्फ 6 ही कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं. एंड टोटल देखा जाए तो आपके पास 36 क्वेश्चंस होते हैं. तो टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो है 180 मिनट्स. तो टोटल 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है. एंड नाउ लेट्स कम टू द जनरल एंसेट पैटर्न. सो उसमें आपके क्या होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं. तो 4 में से जो पहला सेक्शन है इट इज़ एडवांस मैथमेटिक्स. तो जो एडवांस मैथमेटिक्स होते हैं वो बेसिकली क्लास 11 एंड 12 लेवल के मैथमेटिक्स होते हैं. सो और अच्छे से बोलूँ तो लाइक जो जेई का लेवल होता है, मेंस का लेवल मान लो दैट. एंड बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो इट इज़ रियली बेसिक, लाइक कॉमन सेंस लेवल, मोर स्पेसिफिकली कि 10th लेवल का मैथमेटिक्स होता है. एंड या एनी वन जिन्होंने 10th तक अच्छे से पढ़ा है, दे इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू. एंड देयर इज़ अ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन which has logic and data interpretation type of questions, generally logical reasoning, puzzle type of questions, pattern finding. This kind of questions are included at general aptitude. And the last section is the English section. So उसमें most of the जो questions होते हैं वो कॉम्प्रहेंशन होते हैं, रीडिंग होते हैं, पैराग्राफ रीड करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, और कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चंस होते हैं. ओके. एंड इन चारों में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बता देती हूँ. तो जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स होता है उसमें 15 MCQ होते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें 15 MCQ. लॉजिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें होते हैं 30 MCQs. एंड इंग्लिश में 20 MCQ. सो ओवरऑल देयर आर 80 क्वेश्चंस एंड टोटल टाइम फॉर दिस क्वेश्चंस आर 180 मिनट्स. सो अब मैं बताती हूँ कि देयर इज़ वन कट ऑफ. इवन लाइक तुम सब में ओवरऑल अच्छा देते हो, सो देयर इज़ अ सेपरेट कट ऑफ फॉर एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन जिसमें डिपेंड्स, मतलब कोई फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है, डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरेज मार्क्स. देयर इज़ अ कट ऑफ. एंड इफ़ तुम्हारा एडवांस मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है देन यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर एंसेट एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट एडवांस मैथमेटिक्स का भी कट ऑफ को क्लियर करो इन ऑर्डर टू बीन क्वालिफाई फॉर एंसेट एग्जाम. हाउ टू रजिस्टर, आप न्यूटन के पोर्टल में जाओगे और जस्ट सर्च द एंसेट एग्जामिनेशन. इन द टॉप ऑफ द वेबसाइट यू विल फाइंड द एंसेट रजिस्ट्रेशन लिंक. सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट टू चूज़ द स्लॉट. सो अभी तो लाइक बहुत ही कम फ्रिक्वेंट हो रहा है, लाइक महीने में 1 या 2 बार हो रहा है. सो देयर इज़ द हाई चांस, अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपकी क्लियर करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो गो देयर, रजिस्टर. एंड ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 1200 समथिंग. सो द गिवन, मेरा डिस्क्रिप्शन में कोई कोड है उसको आप यूज़ कर सकते हो. यू विल गेट 300 ऑफ. सो लाइक 1200 इट्स रजिस्ट्रेशन फीस है, आपको 900 पड़ जाएगा. वन मोर बेनिफिट फॉर यू कि इफ़ यू आर रजिस्टरिंग यूजिंग माई लिंक, you are also getting a first session free at your campus connect.
सो द कैंपस कनेक्ट क्या है, लाइक इट इज़ अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द न्यू जेन कॉलेजेस. सो लाइक मैं हूँ लाइक एंड अलग अलग न्यू जेन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक डाउट होता है एडमिशन लेने के पहले, एंड सो द बेस्ट थिंग इज़ टू कनेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. एंड उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. सो लाइक देयर यू कैन गो बुक अ स्लॉट. सो करेंटली उसमें स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, वैदम है, पोलरिस है, 100x स्कूल है, न्यूटन है. सो सारे मेंटोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. एंड यस, इफ़ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द एनसेट यूजिंग माई लिंक यू विल गेट फर्स्ट सेशन फ्री. सो गो देयर एंड एक्सप्लोर इट. एनीवेज, कम टू द टॉपिक. एंड अगर एक टिप दूँ तो स्पेशल टिप इज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्ज़ाम, तो जो भी क्वेश्चंस तुमको मेंस के एग्जामिनेशन में मिलता है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, प्रिपेयर इट वेल बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन का जो क्वेश्चंस होता है वो लगभग उसी लेवल का होता है. तो एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. तो पहले बात करते हैं कोडिंग एंसेट की. तो कोडिंग एंसेट में होता है अपना एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. एंड इनका जो फोकस एरिया होता है वो ये होता है, वो आपका एबिलिटी चेक करते हैं रिगार्डिंग प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो सैम्पल टॉपिक्स कुछ बता दूँ तो अरिथमेटिक, बेसिक अलजेब्रा, लॉजिकल पजल्स. और जो बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की विच इज़ सूडो कोडिंग सेक्शन, तो इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं कोड कंपैरिजन, डीबगिंग, एल्गोरिदम ट्रेसिंग. तो इनका जो मेन फोकस होता है वो है कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल प्रोग्राम फ्लो, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स और प्रिडिक्टिंग द आउटपुट्स. एंड जो आपका कुछ टॉपिक्स बता दूँ तो लाइक वेरिएबल मैनिपुलेशन, लूप्स एंड बेसिक फंक्शंस, कंडीशंस, ये सब. हाँ, जो लास्ट सेक्शन होता है कोडिंग सेक्शन, उसमें आपका प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं. आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है एंड यू हैव टू कोड इट. तो इसका जो होता है मेन एरिया यही है कि आपकी एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम चेक करते हैं. सो दे आर जनरली चेकिंग योर एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड स्पेसिफिक एरियाज हो गए जैसे कि लूप्स इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरे ऑपरेशंस, एल्गोरिदम डिज़ाइन, बेसिक फंक्शंस एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. अब बात करती हूँ जनरल बीटेक एनसेट की. तो उसका जो पहला सेक्शन हुआ एडवांस मैथमेटिक्स. तो जैसा कि बताया था जो जेई का लेवल होता है लगभग वैसे ही होता है, डोंट वरी, एडवांस लेवल का भी नहीं होगा, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द मेंस लेवल. तुम्हारे जो टॉपिक्स है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आई विल से कि इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. तो दीज टॉपिक्स आर सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस, and permutation combinations, sequence and series, differential calculus, integral calculus, and matrices and determinants, most important, probability and statistics. तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो अच्छे से याद रख ही लेना. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन की हाई चांसेस होती है कि अगर मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, इन सब से कोई क्वेश्चन आए तो प्रॉपर्टी के ऊपर से आता है. देन लेट्स कम टू द सेकेंड सेक्शन, बेसिक मैथमेटिक्स. तो इसमें होता है आपका नंबर सिस्टम. आपका बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आते हैं इन जनरल क्वेश्चंस. अब ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से हो, बट इन जनरल जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं. तो एक बार इनके टॉपिक्स बता देती हूँ आपको. नंबर सिस्टम्स, LCM, HCF, डिविजिबिलिटी रूल्स, यू नो, एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, रेशियोज, एवरेजेस, परसेंटेजेस, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन. Applied mathematics like speed, distance, interest, profit and loss. यार ये सब तो पढ़ा ही होगा, I guess. And let us come to the next section which is general aptitude. तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो इसमें आता है आपका टेबल्स, ग्राफ्स, पैन डायग्राम्स, स्कैटर प्लॉट्स, लाइक ये सब डेटा एनालिसिस की कैटेगरी में आ गया. एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो अरेंजमेंट्स, डायरेक्शंस, फैमिली रिलेशंस, पैटर्न्स, दिस काइंड ऑफ कॉमन क्वेश्चंस. एंड पैटर्न टाइप का होता है ना कि लाइक अभी इस डब्बे में ये सिंबल है, देन ये है, देन ये है, तो नेक्स्ट क्या होगा. सो लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेट्स कम टू द इंग्लिश. तो इंग्लिश में आपका वही होता है रीडिंग कंपेरिजन, पैसेजेस, समरी एंड एनालिसिस, error detection and corrections like grammar, fill in the blanks, and
vocabulary in context. मैंने तो आपको पूरा पैटर्न बता दिया, like what type of answer is there, and now let's come to how to prepare very effectively for that. So it is not that much complicated. So first thing is, आप अभी तक की जो जेई के लिए पढ़ रहे हो, आई विल से डेट कि जो मैंने टॉपिक्स बताया, अगर आप जनरल आंसर दे रहे हैं तो एक बार उन सबको ब्रशन अप कर लो, एक बार रिविज़न कर लो एंड कुछ क्वेश्चंस लगा लो. थिंक दिस master the art of thinking, not just answering. So answered question, test your approach and reasoning practice. So reading question carefully, eliminating incorrect options logically, and understanding why answers are right or wrong. Develop smart time management. Like there are 180 minutes ही आपके पास होते हैं and there are lot of questions. So what you have to do, जो सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको प्रायोरिटाइज करें, एंड अगर कोई क्वेश्चन आपको टाइम लग रहा है सॉल्व करने में तो इट इज़ बेटर टू स्किप दैट एंड सॉल्व अनदर क्वेश्चंस एंड बैलेंस द स्पीड विद एक्यूरेसी. मैं तो जनरली यही करती थी, एक बार ऊपर से सारे क्वेश्चंस देखती थी एंड लाइक ये हो रहा है, जो ईजी है उनको मैं पहले सॉल्व करती थी एंड जो रिमेनिंग टाइम होता था उसमें मैं मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल को टाइम देती थी. तो इन दिस वे यू आर एबल टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नो चांस ऑफ चीटिंग. जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा उसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, बिकॉज दे एनालाइज योर स्कोर कि आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, इसमें आपने ज़्यादा स्कोर किया, एंड इंटरव्यू में बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. सो कीप दैट इन माइंड. और कुछ एडिशनल एड ऑन्स है, जैसे कि ऑफिशियल एनसेट का प्रेपरेशन किट है, उसको एक बार देख लीजिए. कुछ प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स देख लीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स हैं, सो ये सब देख लीजिए. एंड हाँ, अगर आपको बात करूँ प्रिपेयर करनी है स्पेशली फॉर एनसेट, सो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज सीडाइट, जिसको एक आरयू के भैया ने लॉन्च किया था. सो इट इज़ अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनसेट. तो उसमें आपको कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, PYQs होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, पूरा प्रिपरेशन किट मिल जाएगा वहाँ पे. तो यू कैन गो, द लिंक ऑफ द सीडाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ़ यू वांट टू गेट एनी कोर्स यू यूज़ कोड NITYA100 टू गेट 150 रुपीज़ ऑफ. सो चेक इट आउट देयर, एंड अदरवाइज यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू प्रिपेयर. क्योंकि मेरे टाइम में तो ये सब प्लेटफॉर्म थे नहीं, तो मैंने तो लाइक खुद से ही किया था, एंड हाँ पहली बार में मैं क्लियर हो गया था. सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आप लोग को होंगे, तो एक बार कमेंट में कर देना एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. एंड बात करूँ तो यार टेलीग्राम में लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं सब के मैसेजेस को रिप्लाई कर पाऊँ, इसलिए तो मैंने कैंपस कनेक्ट लॉन्च किया था. तो एक बार उसे भी चेकआउट कर लेना गाइस. लाइक कुछ कंफ्यूज है न्यूटन के रिगार्डिंग, कुछ बोल रहे हैं न्यूटन में लूँ कि स्केलर में लूँ या पोलरिस में लूँ, लाइक लॉट ऑफ वेराइटीज, लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो यू कैन चेक इट आउट देयर, लाइक इन द डिस्क्रिप्शन और कहीं नहीं. तो दैट्स इट, and I will be back. Like, share and subscribe to my channel if you like the content useful, and see you in the next videos. Thank you so much. Bye bye. Through the sky, moonwalk on clouds, stacking up cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard, city lights reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory.